अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज हम आपके साथ सिंगापुरियन राइस बनाने की बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। 7 स्टेप्स हम आपको बताएंगे जिससे आप ये आराम से जो है राइस प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये। 3 कप हमने राइस ले लिए हैं, इनको तकरीबन 1 घंटा हमने भिगो लिया है। 2 टेबलस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है, 1 टेबलस्पून हमने साबित ज़ीरा ले लिया है और 1 टेबलस्पून हमने चिकन पाउडर ले लिया है। ये हम बॉइलिंग में यूज़ करेंगे। दो टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है और एक जो है अनियन हमने थिनली स्लाइस कर लिया है। एक खुले मुँह का बर्तन ले लेंगे हम। जितना आपका खुले मुँह का बर्तन होगा उतने आपके जो चावल हैं वो अच्छी तरह से बॉयल होंगे। इसमें हमने पानी फुल फिल कर लिया है और उसको अच्छी तरह से पानी को उबाल आने तक पकाया है। उसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर दी, साथ में नमक, ज़ीरा और चिकन पाउडर भी इसी पानी में हम शामिल कर देंगे। इसको 5 मिनट मज़ीद हम बॉयल कर लेंगे। जैसे ही पानी फुल उबलना स्टार्ट होगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से पानी हमने चावलों का निकाल लिया है और उसे हम पानी में ऐड कर रहे हैं बॉयल होने के लिए। तेज़ आंच पे अच्छी तरह से इसको हम बॉयल कर लेंगे। ये हमने इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया है ताकि चावल जो है वो स्टिकी ना हो। 10 से 12 मिनट जो है इन चावलों को बॉईल करने का टाइम है। 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं। ये हमारे चावल जो हैं ये बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। अब इन्हें हम ड्रेन कर लेंगे। हाथों का ख्याल करते हुए हमने इनको स्ट्रेनर में ड्रेन कर लिया है। चूँकि हमारे जो चावल हैं वो और मज़ीद ज़्यादा कुक ना हो जाए अपने ही उसमें स्टीम में, इसलिए हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से ठंडे पानी से हम चावलों को धो लेंगे ताकि इनकी कुकिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक बड़ा सा ट्रे लेके उसमें हम चावल फैला देंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो नरम ना हो और खुले खुले ही रहें। सिंगापुरियन राइस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है और इस तरीके से बहुत अच्छे जो हैं सिंगापुरियन राइस रेडी होते हैं। ये हमने चावल फैला दिए हैं ट्रे लेके। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। नूडल्स आप लेंगे। ज़्यादातर सिंगापुरियन राइस में जो है वो एग नूडल्स यूज़ होती हैं। हमने यहाँ पे स्पेगेटी यूज़ की है। तकरीबन 400 ग्राम का पैकेट हमने ले लिया है। 2 टेबलस्पून हमने नमक ले लिया है और 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है। पानी को अच्छी तरह से हम बॉयल करके स्पेगेटी उसमें शामिल कर देंगे। साथ में हम नमक और ऑयल भी इसमें ऐड कर देंगे। नूडल्स बॉईल करने का जो टाइम होता है वो 5 से 7 मिनट का होता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपके जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये हमने ड्रेन कर लिए हैं। ठंडे पानी से हम इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि ये मज़ीद नरम ना हो जाए। फुली कुक कर लेना है नूडल्स को। ठंडे पानी से धोने के बाद थोड़ा सा ऑयल जो है अपने हाथों पे लगा के नूडल्स पे लगा दें ताकि नूडल्स आपस में स्टिक ना हो। इस तरह से आधा टीस्पून जितना, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। अब हम अपने स्टेप 3 की तरफ आते हैं, वेजिटेबल्स प्रिपेयर करने की तरफ। शिमला मिर्च हमने 2 कप ले लिए हैं बारीक कटी हुई। बंद गोभी हमने 2 कप ले लिए हैं बारीक कटी हुई। 2 कप हमने कैरेट्स ले लिए हैं। 1 कप हमने पीस ले लिए हैं मटर। 1 कप हमने अनियन ले लिया है, इसको भी फाइनली स्लाइस कर लिया है। 1 कप हमने
हरा प्याज ले लिया है हमने। ग्रीन जो पोर्शन है वो अलग कर लिया है गार्निशिंग के लिए, और जो उसका वाइट पोर्शन है वो अलग कर लिया है वेजिटेबल्स में ऐड करने के लिए। काली मिर्च 2 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टेबल स्पून और चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून हमने हॉट सॉस ले ली है, किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर लें। 3 टेबल स्पून हमने सोया सॉस लिया है, 2 टेबल स्पून हमने विनेगर लिया है और 2 टेबल स्पून हमने चिली सॉस ली है। 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे वेजिटेबल्स प्रिपेयर करने के लिए। आए अब हम अपनी वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं। वेजिटेबल्स प्रिपेयर करने के लिए भी हमने बड़े और खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है। उसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये वेजिटेबल्स हम फुल आंच पे, हाई फ्लेम पे पकाएंगे। चाइनीज़ बनाने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप फुल आंच पे वेजिटेबल्स कुक करते हैं, स्टर फ्राई। अगर आप हल्की आंच पे वेजिटेबल्स को कुक करेंगे तो वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी और उनका कलर जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। पहले हमने गाजर ऐड की, उसके बाद बंद गोभी ऐड कर दी है। वेजिटेबल्स ऐड करते जाएं और जो चम्मच है वो चलाते रहें। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वेजिटेबल्स यूज़ करें। मटर को हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था 5 मिनट के लिए। शिमला मिर्च, अगर आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स को क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं सिंगापुरियन राइस में। हरी प्याज, अब हम इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहें। स्पाइसेस जो हैं इस पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो नूडल्स अपनी बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से नूडल्स को हम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सॉसेस ऐड कर देंगे, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर। हॉट सॉस, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पे ही आपने ये काम करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपकी वेजिटेबल्स नूडल्स जो है वो कुक हो जाएंगी। इससे ज़्यादा वेजिटेबल्स को नहीं पकाना कि बिल्कुल जो है हमारी नूडल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे भी साइड पे रख देंगे और अपना अब अगला स्टेप चिकन प्रिपेयर करने का स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 4 होगा। 750 ग्राम हमने बोनलेस चिकन ले ली है, उससे थोड़ा लंबा लंबा स्ट्राइप्स में काट लिया है। अच्छी तरह से वॉश कर लेना है इसको। हाफ कप हमने चिली गार्लिक केचप ले ली है।
हाफ कप हमने टमाटो पेस्ट ले लिया है, एक टमाटर को पेस्ट कर लिया है ब्लेंडर में। हाफ कप हमने टमाटो केचप ले लिया है, 3 टेबलस्पून हमने हॉट सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है और 2 टेबलस्पून जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। हाफ कप हम ऑयल यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है, लाल मिर्च पिसी हुई, और 1 टेबलस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। सॉसेस में हम यूज़ कर रहे हैं सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून और विनेगर 1 टेबलस्पून। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ कप ऑयल जो है हमने एक पैन में ऐड कर लिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को आप 1 से 2 मिनट पका लें तेज़ आंच पे, ताकि चिकन का जो कलर है वो वाइट हो जाए। जब आपकी चिकन पूरी तरह से वाइट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, ये आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, तो हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद 1 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे पका लेंगे। अच्छी तरह से इसको हम कुक कर लेंगे 1 मिनट तक। फ्लेम जो है वो आपने हाई रखनी है। उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, चिकन पाउडर, लाल मिर्च पिसी हुई और काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से इसको मसाले में भून लेंगे मज़ीद 30 सेकंड के लिए। जब मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन में एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो हम इसमें जो हमने टमाटो पेस्ट बना के रखा है, 1 टमाटर को ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। मज़ीद 30 सेकंड्स और हम इसको पका लेंगे टमाटर में। नमक ऐड कर देंगे, हॉट सॉस, साथ में हमारी जो दूसरी सॉसेस हैं सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, वो भी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। बहुत छोटे पीसेस में चिकन ये कटी हुई होती है, और ये बोनलेस चिकन है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। चिली गार्लिक केचप और नॉर्मल जो टमाटो केचप होती है, दोनों हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको फिर केचप के साथ पका लेंगे। सारी चीज़ों के साथ भुनने का मकसद ये होता है कि चिकन में सारी फ्लेवर्स जो हैं वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1-1.5 कप जितना। पानी को उबाल आने तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद जो है 10 मिनट हम इसे हल्की आंच पे पका लेंगे। ये 10 मिनट बाद हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। अब हम अपने 5th स्टेप की तरफ आते हैं, सॉस प्रिपेयर करने के लिए। चिली गार्लिक केचप हमने 1 कप ले लिया है, मायोनीज़ हमने हाफ कप ले लिया है, हॉट सॉस जो है वो हमने 3 टेबलस्पून ले लिया है, और साथ में हम 1 पिंच जो है काली मिर्च की और 1 पिंच नमक की यूज़ करेंगे। ये हम हॉट सॉस ऐड कर रहे हैं एक बड़े से बाउल में, साथ में मायोनीज़,
साथ में केचप। ये सॉस बनाने के बाद हम नॉर्मल एक बॉटल जो हम यूजुअली घर पे केचप्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपके पास वो बॉटल है तो आप उसमें उतार लेंगे। अगर नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी इसको चावलों के ऊपर, अपने सिंगापुरियन राइस के ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। ये हम इसमें काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, ये नमक, दोनों एक एक पिंच ऐड होंगे। ये हमारी जो सॉस है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब इसे हम बॉटल में उतार लेंगे। ये हमने बॉटल में इसको उतार लिया है। अब हम इसे भी साइड पे रख देंगे। बहुत मज़े की सॉस होती है ये। स्टेप 6 की तरफ हम आ रहे हैं तड़का प्रिपेयर करने का। 15 हमने तकरीबन गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं और उनको अच्छी तरह से स्लाइस कर लिया है, और 3 से 4 हमने ग्रीन चिलीज़ ले लिए हैं और 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे ऑयल में। लहसुन को तब तक पकाना है जब तक वो बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल चिप्स की तरह पक के तैयार हो जाए। ये भी ख्याल रखना है कि बिल्कुल जलाना नहीं है, लेकिन बिल्कुल ब्राउन करके इसको आपने रेडी कर लेना है। अब हम अपने आखिरी स्टेप की तरफ आ रहे हैं असेंबल करने के। सबसे पहले हम ट्रे में चावलों की तह लगा लेंगे। जो चावल हमने प्रिपेयर करके रखे थे, ये हमारा आखिरी 7th स्टेप है। जिस क्वांटिटी का हमने आपको बनाना सिखाया है, तकरीबन 8 से 10 लोग आराम से ये खा सकते हैं। उसके बाद हमने जो नूडल्स प्रिपेयर की थी वेजिटेबल्स के साथ, उसकी लेयर हम लगा रहे हैं। उसके बाद चिकन, चिकन के बाद जो सॉस हमने प्रिपेयर की थी वो हम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे, जितनी भी क्वांटिटी में आपको पसंद हो। और उसके बाद लास्ट जो तड़का हमने बनाया था, ये गार्लिक जो है वो आपको बहुत ही मज़े की लगेंगे। और जो हमने ग्रीन अनियंस रखे थे गार्निशिंग के लिए, ये हमारी सिंगापुरियन राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के इस क्वांटिटी में 2 ट्रे और प्रिपेयर हो जाएंगे, मतलब टोटल 3 ट्रेज इस तरह के प्रिपेयर हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।